चलो आज हम लोग क्वेश्चन वो देखने वाले, किसका देखने वाले, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर देखने वाले। अच्छा यार, PYQ जो है ना, वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब तक तुम इसको करके नहीं जाओगे तुम्हारा एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। तुम पढ़ते रहो चले थ्योरी इधर उधर लगाते रहो, है ना, कुछ होना नहीं है। मतलब होना हो सकता है हो जाए, है ना, लेकिन PYQ से क्या होता है कि वो ट्रेंड पता चल जाता है कि वैसे सवाल पूछ रहे हैं, इतना तो वो दे देते आइडिया, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और देखो यहाँ पे ना हमने देखो इसमें मेंशन कर रखते हैं हम राइट कॉर्नर में कि वो कब पूछा गया हुआ है एग्जाम में। तो 16/5/2024 का क्वेश्चन है, वहीं से शुरू किया। 24, 23 और 22 3 साल को मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन में दे रहा देखो तो क्या है, इफ़ टी बराबर ई रेज़ पावर 2x एंड वाई। ठीक है, टी जो फंक्शन एक्स का दिया और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो उन्होंने क्या पूछा है, d² / dx², यानी वाई डबल डैश। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, वाई बराबर क्या था, लॉग t² बेस ई, है ना। तो t² को उठा कर रख दो इसमें, तो रख दिया तो क्या हो गया, लॉग बेस हमारे पास ई है, e⁻²x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया, लॉग बेस है हमारे पास ई और e⁻² क्या बन गया, 4x, यही बन गया। ठीक है, अच्छा एक बार अगर नोटिस करो तो ज़रा लॉग का ना प्रॉपर्टी कुछ काम में आने वाला है यहाँ पे। एक तो क्या आने वाला है, लॉग ए बेस ए, है ना, एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक मान लो ऐसे अगर लिखा रहे, लॉग b⁻m है और बेस हमारे पास a है, तो m जो है ना आगे उतर आता है, m log b बेस a। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज़ ज़रा ध्यान से, ऐसे मान लो जैसे मेरा नाम है, मान लो नितिश की, लॉग नितिश, ठीक है, और बेस में भी क्या लिखना पड़ेगा, नितिश, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छा एक बात और, लॉग जो है हमारे पास, जैसे मान लो सिर्फ x लिखा हुआ है, तो तुमको क्या समझना है कि लॉग x बेस ई लिखा हुआ है ना। जहाँ पे अगर बेस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो बेस नहीं लिखा, तो तुमको ऑटोमेटिकली समझना है कि ई लिखा है बेस। ठीक, डन। और एक छोटा बात और बता दूँ कि लॉग x बेस ई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x। अगर तुमसे कोई पूछ ले, ऐसे पूछ ले मान लो जैसे कि भाई तुम इसका डिफ्रेंशिएशन बता दो, लॉग x बेस 5, इसका किसी ने पूछ लिया डिफ्रेंशिएशन और तुमने बोल दिया 1/x, तो वो क्या होगा तुम्हारा, गलत। ध्यान रखना है ना, क्यों होगा क्या होगा ये सब बाद में देखेंगे। अभी जो है हमारे पास क्या है, बस इतना ध्यान में रखना कि जिसका बेस ई हो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो अभी क्या कर लिया हमने, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर लो ज़रा। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 आगे उतर आया, 4x, 4 नहीं 4x, तो वहाँ पे क्या बच गया, लॉग ई बेस ई, और इस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कहाँ, ये प्रॉपर्टी लॉग का। ठीक है, तो यानी y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4x, और y डैश बराबर क्या आ जाएगा, 4। अपने को क्या चाहिए, y डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, 0। डन, उसने क्या पूछा हुआ था, ये तो पूछा हुआ था। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब हमारे पास ज़रा ध्यान देखो हमारे पास क्या है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हुआ उन्होंने कि द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5⁻x। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है 5⁻x का। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक हिंट मैं दे देता हूँ, जैसे मान लो कभी जीवन में ना फंक्शन के ऊपर, फंक्शन का पावर में फंक्शन लिख लिया जाए, ऐसे मान लो रहे, है ना, तो हमेशा क्या किया करो, लॉग ले लिया। जैसे मान लो y बराबर f⁻gx लिखा हुआ है, जैसे इसमें क्या लिखा, y बराबर f(x) का पावर gx, तो हमेशा क्या ले लिया करो, लॉग ले लिया करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें पावर उतारने में, जैसे ऐसे हमने बोल दिया लॉग f⁻g, और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है ना, क्या b का पावर अगर m है तो b आगे उतर आता है। ठीक है जी, डन। तो ये क्या हो जाएगा, g log f, और इधर क्या था, log y। अब देखो हमने बेस यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, तो बेस कहीं नहीं लिखा है तो तुमको ऑटोमेटिकली क्या समझना है, ऑटोमेटिकली क्या समझना है कि बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, ई है ना। बेस हमारा अपने आप समझना है कि हमारा यहाँ पे क्या है, ई है। डन। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आ जाते हो। तो ऐसे ही मैं ना यार एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है, इसलिए मेरे को टाइम लगता नहीं, तो मेरे लिए क्या 1-1 मिनट में 1-1 सवाल हो जाएगा, मैं 10 क्वेश्चन यानी 10 मिनट। ठीक है, तो y बराबर क्या है, f(5⁻x), अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y। हम देखो बेस फिर नहीं लिख रहे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या समझना है कि बेस क्या है, ई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x log 5। ठीक है, log y। ठीक, अच्छा मैं एक बात पूछ लेना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने एक बात आपसे और क्या बोल दूँ कि जैसे मान लो किसी ने बोला कि यार y बराबर ना 5
का पावर 2 4 ऐसे 22 लिखा हुआ और एक्सेस का डिफरेंशिएशन बता, तो तुम क्या बता दोगे, वाई डैश 5 रेज टू पावर 22, यही तो बता दोगे भाई। इस टर्म को कैसे ही ट्रीट करोगे, कांस्टेंट की तरह। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है log 5 या log 7 log 15 होता है, log 150, ये सब नंबर क्या, एक तो कांस्टेंट नंबर है ना, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है, 2 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, है ना। वो सब वैल्यू जो भी आएगा वो सब क्या हो, कांस्टेंट नंबर ही है ना। तो बस इसका ध्यान रख लेना है। तो अपन क्या करें, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना बस इसका। तो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया 1/y, और चेन रूल से क्या हो गया फिर y का डिफ्रेंशिएशन, तो y डैश, और ये क्या है log 5 जो था वो तो यही रह जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक। यानी y डैश बराबर क्या आ गया तुम्हारा, y इंटू log 5। इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया log 5, ये कॉन्स्टेंट को आगे लिख लो y, ठीक है। अब क्या करें, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो y डबल डैश किया तो क्या आ गया, ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, log 5 इंटू वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू क्या थी, अभी देखा है अपने, इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाई डैश की तो वैल्यू है, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या वाई डैश की तो वैल्यू है, तो log 5, और हमारे पास यहाँ पे क्या log 5, ठीक है, इंटू वाई, ठीक। और वाई की वैल्यू क्या थी 5 रेज़ टू पावर x, तो यहाँ से क्या हो गया log 5 का स्क्वायर, और y को किससे रिप्लेस कर दे 5 रेज़ टू पावर x से, तो क्या हो गया इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। उन्होंने इसी को पूछा भी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, अच्छा बेस हमने कहीं नहीं लिया, तो तुम ऑटोमेटिकली मान के चलना है कि ई है, अगर ई नहीं होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिख ही नहीं सकते थे, ठीक है। बेस ई है हमारा, जब भी हमने पहले ही बोल दिया, नहीं लिखे तो ऑटोमेटिकली क्या समझना, बेस हमारा क्या है ये, कहीं नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि इसमें लिखने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। डन, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, ये भी क्या हुआ है 16/5/2024 को आया हुआ है। तो इसमें देखो कॉन्टिन्यूटी का सवाल हो गया, कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए क्या करना चाहिए अपने को भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्स पे इस पॉइंट पे, तो क्या होना चाहिए कि लिमिट जो होना चाहिए x टेंस टू पाई माइनस का मतलब क्या हो गया, पाई से जस्ट छोटी सी वैल्यू वो सेम होनी चाहिए किसके, और इसको क्या बोलते हैं LHL बोलते हो तुम, है ना। x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पाई, ये किसका डेफिनेशन है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर पाई, ठीक। तो यही होना चाहिए, यही कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है, ठीक है जी, यही कॉन्टिन्यूटी का क्या है डेफिनेशन है, तो इसमें रख देते हैं। अब पाई माइनस के एक बार बस मैं बोल दूँ, जैसे मान लो ना पाई माइनस बोला, तो पाई यहाँ पे होगी कोई, मान लो पाई की वैल्यू, तो पाई माइनस का मतलब पाई से जस्ट थोड़ा सा छोटा, जैसे 2 में चलो दिखाए थे 2 है, और किसी ने बोला 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब क्या होगा कि 2 से जस्ट छोटा, और कितना वो नहीं पता, बस इतना पता है कि जस्ट छोटा कितना हो सकता है, इतना हो सकता है ना, ठीक। अब बढ़ाते चलोगे जस्ट छोटा होता जाएगा, है ना, इसीलिए लिमिट लिख दिया जाता है कि एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, लिमिट है। और 2 प्लस का मतलब क्या समझना, 2.00000 जब तक नहीं छक जाओ 0000 करते रहो, फिर 1 कर देना, है ना। तो 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, जस्ट बड़ा, ठीक है। तो पाई प्लस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई से जस्ट बड़ा, ठीक है। तो पाई से बड़ा का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन पाई, ठीक है जी। चलो तो अब जरा फंक्शन को ध्यान से देखो, x लेस देन 5 पाई का मतलब क्या है, पाई से जस्ट छोटा, यानी पाई माइनस, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो जरा kx प्लस 1, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं देखो एक बार ना टाइम पास करने के लिए वो मतलब मैं समय ख़राब कर रहा हूँ अपना, क्योंकि मैं तो इसको 1 मिनट में कर दूंगा। तो kx प्लस 1 है ना, तो मैं चाहता हूँ क्या हो यार कि मान लो जैसे कई बार होता है कि लिमिट भूल गए, है ना, 12th में साला पढ़ा था, वो 11th में पढ़ा था, अब याद ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पाई प्लस में देखो जरा ध्यान से, तो इसलिए मैं सब लिख देता हूँ। तो पाई प्लस मतलब क्या हो गया, पाई से जस्ट बड़ा, पाई से जस्ट बड़ा बोलने का मतलब मैथमेटिकली उसको कैसे बोलोगे, पाई से जस्ट बड़ा का मतलब क्या होता है, पाई ग्रेटर देन पाई, सॉरी एक्स ग्रेटर देन पाई, पाई से जस्ट एक्स बड़ा होने का मतलब क्या है, मैथ्स में कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन पाई, ठीक है। तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, और फंक्शन की पाई पे वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, देखो यहाँ ध्यान से, डन। तो क्या है के एक्स के जगह पाई लिख दिया और ए 1, तो यहाँ से क्या आ गया जी, दिस इम्प्लाइज के पाई प्लस 1 बराबर कॉस पाई बराबर के पाई प्लस 1। तो कुल मिला के हम सबको तो मतलब इससे ही है बस सब, है ना। तो क्या हो गया, क्योंकि ये भी सेम आ रहा है ना, तो के पाई प्लस 1 बराबर कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1,
तो के पाई बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। सो दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या आ गई, -2/पाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4। चलो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उन्होंने कि साइन वाई बराबर ऐसा दिया। अच्छा देखो यार, साइन वाई बराबर क्या दिया हुआ है ऐसे। चलो तो जैसे हमने पहले एक बार लिख लेते हैं कि साइन, क्या लिख देते हैं, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अब तुम जरा ना NCERT याद करो, इंटीग्रेशन का कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, उसमें ना एक क्वेश्चन ऐसे इस तरह से है, वहाँ पे ध्यान देखना, और इंटीग्रेशन तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं। जैसे देखो कैसे, इसको थोड़ा सा ना ठीक से लिखो, dy/dx पूछा उन्होंने, है ना, क्या पूछा, dy/dx। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या लिख दोगे, साइन वाई अपॉन क्या लिखोगे, साइन ए प्लस वाई बराबर एक्स। अब जरा ध्यान से देखो कैसे दिमाग में आया यार, तुम ऑप्शन सारे देखो, इसको कितना सिंपल सा ऑप्शन है। तो ये तो दिमाग में जा ही नहीं सकता कि इसको खोल के लिखे, मतलब इसको खोल के लिखने का मतलब क्या है कि साइन ए प्लस वाई को ऐसे लिखने का कोई मतलब तो है नहीं कि साइन ए प्लस सॉरी इंटू कॉस वाई माइनस, यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाए। खुलेगा कहाँ खुलेगा अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर लंबा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और याद करो एकदम NCERT में एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, है ना। तो देख लो अब क्या करते थे उसमें, उसको वो इंटीग्रेशन का सवाल पूछते थे, लेकिन ये जो अभी जो सवाल है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक देखो dy/dx कुछ है ही नहीं, ये सवाल किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या पूछा, इंटीग्रेशन पूछा होता है ना, इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन है ऐसा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का, फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तुम अगर इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है अगर, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या है, लिख दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन सारा देखो एकदम सिंपल आ रहा है। तो इसमें ए जोड़ो और ए को घटा दो, एकदम NCERT याद करो। और ये क्या है ना यार, जब तक तुम प्रैक्टिस, अचानक से नहीं आ गया कि हम अचानक से देखें और आ गया कि अच्छा ए को जोड़ो, ये हमने भी जब अपने बचपन में प्रैक्टिस किया होगा तभी आया होगा, ठीक है डन। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ए, और इसको क्या बोल देंगे, बी, यानी हम क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारे लिए ए की तरह काम करेगा और ए जो है बी की तरह काम करेगा, ठीक है जी, डन। तो इसको थोड़ा सा खोलो तो क्या लिख दिया हमने अब, साइन वाई प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस वाई प्लस ए इंटू साइन ए। डिवाइडेड था हर जगह, ये देखो टर्म से क्या डिवीजन लग रहा है ना, तो क्या कर दिए, अपॉन सबको अलग अलग लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी बी नहीं यार वाई है, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ अगर सही से देखो तो क्या बच गया, कॉस ये माइनस, अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको क्या लिख दिया जाए, कॉट लिख दिया जाए, कॉट वाई प्लस ये इंटू साइन ए बराबर एक्स बराबर एक्स। अब तुम ज़रा ध्यान से देखो, मैं इसको इधर सॉल्यूशन लिखूंगा। अब तुम इस टर्म को ज़रा ना ध्यान से देखो, इसमें अच्छा कॉस ए क्या है, कॉस ए वाला जो टर्म है वो क्या है, अच्छा याद रखना इधर ना इक्वल टू का साइन थोड़ी ना होगा यार, इधर तो इम्प्लाइज दैट है ना, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, साइन ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब अपने को क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, अपने को क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करके कर लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, क्योंकि कॉस ए क्या है, कांस्टेंट, माइनस कॉट वाई प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई प्लस ए। अब फिर चेन रूल लगाओ तो वाई प्लस ए का डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इंटू साइन ए। साइन ए के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 1, यानी वाई डैश बराबर क्या आ गया अपने पास, 1 अपॉन साइन ए माइनस का अच्छा एक चीज़ और है ना यार, अरे यार क्या कर रहा थी, देखो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक होगा ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर ना, ठीक है, कॉट का डिफरेंशिएशन। तो अच्छा एक और ट्रिग्नोमेट्री में माइनस का होगा प्लस में बोलूँ, जो भी सी से शुरू होगा ना सबका डिफरेंशिएशन माइनस आएगा उसके आगे, जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन, ठीक है। कॉसेक इसको देख लेना, कॉट का क्या आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर,
ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी ट्रिग्नोमेट्री में सी से शुरू होगा उसमें आगे माइनस तो लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया वाई डैश बराबर हमारे पास क्या आ गया है, ये प्लस हो गया था ना, माइनस माइनस माइनस, समझ रहे हो ना, यहाँ माइनस है तो कॉट वाई प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, और ये माइनस पहले से था तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो इधर क्या आ गया प्लस, दिख रहा है मेरे को आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी करते रहो, साइन ए कॉसेक स्क्वायर वाई प्लस ए, तो इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या आ गया, थोड़ा ठीक से लिख दो इसको ना, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ इस वाले टर्म को, क्योंकि ऑप्शन में कॉसेक जैसा कुछ तो है नहीं, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ इज द ऑप्शन। ठीक है, ये है वाई डैश। ठीक, तो बिल्कुल इसमें क्या था मोरल ऑफ द स्टोरी, ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक जोड़े कहाँ से आता है, एनसीईआरटी जब तुम एक बार प्रैक्टिस किए हुए हो ट्रिग्नोमेट्री में तब। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कराता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 तो इन्होंने क्या दिया है कि एक्स की दिया हुआ है, अच्छा वाई दिया हुआ है, तो एक काम करो ना डी वाई डी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे एक चीज़ तो क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, अगर मान लो ऐसे निकाल लोगे तब भी सही हो जाएगा, डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, लेकिन यही स्क्वायर के लिए अगर कोई, ये तो सही है, लेकिन अगर तुम ऐसा लिख दो ना कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो वैसे कर सकते हैं क्या, नहीं तो वैसे करेंगे तब तो आसान हो जाता सॉल्व करते, इसी को 2 बार करते, इसी को 2 बार करते, दोनों को डिवाइड कर देते, तो ऐसा तो ये होता नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वाई और एक्स में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो वाई और एक्स में रिलेशन कैसे बना दिया जाए, तो हमारे पास गिवन में क्या था कि x बराबर जो था वो क्या था, ए रेज टू पावर सॉरी ए इंटू टी का पावर 4। ठीक है, इसको बोल दिया चलो हमें भी फर्स्ट इक्वेशन, और y जो था वो हमारे पास क्या था 2a, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, t को एलिमिनेट करना है ना। तो तुम एक काम करो ना, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इक्वेशन इसको कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर टी रेज टू पावर 4, ये हमारे पास क्या है सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करो कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, सो दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर ए टी का पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर टी का पावर 4a से कैंसिल, एक बार ए से ए चला गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1/4a। हमारे पास इधर क्या था x इंटू 4a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं बराबर वाई स्क्वायर। ठीक, डन। अब क्या करें, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, तो x इंटू 4a का डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 4a बराबर 2y इंटू वाई डैश, डन। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज वाई डैश बराबर 4a अपॉन 2y। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो क्या हो गया 2a अपॉन y। ठीक है, अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन अगेन ऑन बोथ साइड, तो y डबल एस डैश का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया y डबल डैश, इसको क्या बोलते हैं y डबल डैश, 2 बार डिराइव कर रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा 2a तो कोई कांस्टेंट नंबर है, होगा नहीं, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ करता था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। अच्छा चेन रूल लगेगा, एक्स तो है नहीं, वाई है तो इंटू वाई डैश। अब देखो माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर, और वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है 2a अपॉन वाई, क्या आ रही है भाई 2a अपॉन वाई। ठीक है जी, डन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब, और y की वैल्यू क्या है यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, y बराबर क्या है 2a टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन 2a टी स्क्वायर करेंगे तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया 8a क्यूब अपॉन टी का पावर 6, डन। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या आ गया, 4 से 2 8 कैंसिल, तो क्या हो गया माइनस का 1 अपॉन 2a स्क्वायर से a 3 कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया a और टी रेज़ टू पावर 6 तो है ही, सो द करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 6,
सिक्स में देखते ही क्या लग रहा है तुमको, जरा इसको ध्यान से देखो। अब तो क्या लग रहा है, ये देखो फंक्शन का पावर फंक्शन चढ़ा है, फंक्शन का पावर फंक्शन चढ़ा है, तो हमने क्या बोला हुआ है कि फंक्शन का पावर अगर फंक्शन चढ़ा हुआ है तो दोनों तरफ क्या ले लिया करो, मतलब लॉग ले लिया करो। लॉग जो होगा इसको आसान बना देगा। तो सबसे पहले क्या हमारे पास लिखा हुआ है कि कॉस एक्स वाई, उसका पावर चढ़ा हुआ है ना, फिर क्या लिखा हुआ है साइन वाई का पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया हमारे पास कॉस एक्स रेज टू पावर वाई बराबर क्या हो गया, इधर भी लॉग ले लो, तो लॉग साइन वाई का पावर एक्स। अब याद करो ये प्रॉपर्टी हमने क्या बोला हुआ है ना, ये वाला जरा ध्यान से देखो, ठीक है। क्या है, लॉग बी का पावर एम चढ़ा हुआ है, तो एम कहाँ उतर के इधर आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें देख लो जरा ध्यान से क्या था हमारे पास, तो इधर कर दिया तो क्या आ गया वाई लॉग सॉरी हाँ लॉग कॉस एक्स, ठीक है जी, बराबर एक्स लॉग। लिखने से यार डरा मत करो है ना कि क्या लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है बस। अब क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी डिफरेंशिएट करो, इधर भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया, वाई का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया वाई डैश यू इंटू वी रूल लगा दो, ठीक है। मतलब इसको हमने यू बोला है और इसको हमने वी बोला है, तो यू वी रूल लगा दिया। यू वी रूल क्या था हमारा कि यू का डिफरेंशिएशन वी छोड़ दो, फिर वी का कर दो, यू को छोड़ दो, डन, ठीक है। तो क्या हो गया, वाई को हमने कर दिया है तो इसको छोड़ दिया जाए, लॉग कॉस एक्स, ठीक है जी, प्लस वाई को लिख दो। अब लॉग कॉस एक्स को करो तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है, बराबर। अब फिर से इसमें यू वी रूल लगाओ, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया अभी, यू बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया वी बोल दिया, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया 1, फिर लॉग को लिख दो लॉग साइन वाई, ठीक है, प्लस एक्स को डिफरेंशिएशन छोड़ कर दिया था तो एक्स को छोड़ दो। अब लॉग साइन वाई का डिफरेंशिएशन करो, अब किसका करो, इसका। तो चेन रूल लगाओ, तो 1 अपॉन क्या हो गया साइन वाई। अब साइन वाई का करोगे तो डिफरेंशिएशन तो कॉस वाई, फिर वाई का भी करना पड़ेगा, एक्स में तो फंक्शन है नहीं चेन रूल के हिसाब से, तो वाई डैश, ठीक है। अब यार ना यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं करना था। कैसे, जैसे एक लाइन और लिख लूँ, तो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ, देखो हम लोग लिख रहे हैं कि वाई डैश लॉग कॉस एक्स, और इस वाई डैश को इधर ही ले आओ, माइनस एक्स कॉस अपॉन साइन को क्या लिख दिया जाए, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख दिया जाए बताओ, कॉस वाई है कॉट वाई, कॉस वाई अपॉन साइन वाई को क्या लिख दिया जाए कॉट वाई, ठीक है जी। और वाई डैश तो हमारा क्या था कॉमन था, देखो ध्यान से, ठीक है। इधर जो कुछ भी आएगा अगर हमारा स्टेप सही है, इधर कुछ भी हमको कोई अब लेना देना नहीं है। तो अब तुम सारा ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, जो भी आएगा ये तो डिवीजन में जाने वाला है ना, वाई डैश ही तो निकालना था, मतलब इधर कुछ ना कुछ एक टर्म आता, ठीक है। तो वाई डैश बराबर क्या होता, ये वाला इधर टर्म रहता और डिवाइडेड बाई ये रहता। तो ये ऑप्शन जरा ध्यान से देखो तो क्या है, 3 ही ऑप्शन में ही है बस ऐसा जो बन रहा है। बाकी देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, बाकी तो देखना भी नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का है, ये बन रहा है। लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो फिर भी अगर तुमको लग रहा है कि इसके आगे करना चाहिए तो एक बार कर लेते हैं। तो बराबर क्या हो गया, इधर देखो जरा ध्यान से, लॉग साइन वाई माइनस, इधर देखो जरा ध्यान से, इसको क्या कर देंगे, माइनस था तो इधर लेके चलेगा इक्वल टू, तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू वाई। तो देखो वाई डैश बराबर क्या आ गया, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या गया बताओ, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। अपने तो यार टाइम पास कर रही, तो समय पर वहाँ पे थोड़ा ना करना है, वहाँ पे नहीं करना है भाई, है ना, वहाँ पे तो अपने को वहीं से दिख गया था आंसर, ठीक है, यही है ना, डन। 7 में जरा ध्यान से देखो, तो 7 में बड़ा एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो देख के ही लग रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन ध्यान से देखो तो क्या है, बहुत सिंपल है। तो मेरे को एकदम कट फीलिंग आ रहा है कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट में, बिल्कुल एक सिंपल टर्म बन जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये ऑप्शन देख के लग रहा है। और वो भी देख के क्या लग रहा है, देखो जीवन में ना एक क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन का नहीं है यार, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बाकी एक लाइन बस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, देख लेना। तो साइन 2x, दो फार्मूला में बस लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक तो ऐसे लिखते हो और एक क्या करते हो आप, अगर ध्यान से देखो आप तो, है ना, इसको जरा ध्यान से देखो, साइन 2x लिखा है हमने, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, अच्छा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है इसको, साइन का स्क्वायर 2x हो गया और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा इधर देखो ध्यान से और इसको देखो जरा ध्यान से, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास y बराबर क्या लिखा हुआ था 1 अपॉन अंडर रूट
वाई माइनस, अब देखो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे, ठीक है, डन। यहाँ पे वाई कहाँ से आ गया यार, ठीक है। तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किसको रिप्लेस कर दूँ मैं, साइन स्क्वायर 2x से। और ये तो 10th में भी जानते होगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x ए अंडर रूट ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिखा तो क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस 2x, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, इसको थोड़ा और ठीक से लिख दो तो क्या हो गया, सेक 2x। अब बताओ यहाँ तक सवाल किसका था, डिफरेंशिएशन का था क्या, नहीं, अब है डिफरेंशिएशन का। तो y डैश क्या हो जाएगा, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। अभी x तो है नहीं, 2x है, तो फिर 2x का चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2। अब सर तुमको थोड़ा ठीक लगना है तो तुम 2 को आगे लिख दिया करो बस, है ना। अभी ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो थर्ड इज द ऑप्शन, डन।